तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। शिवसेना के एकनाथ शिंदे की तरफ से उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी चाल बड़ी और ज्यादा सुर्ख हो गई है और ये दावा करते हुए कि हकीकत में वही है जो अब पार्टी के जायज लीडर हैं। शिंदे ने यह कहते हुए अपने अज़ाइम को वाज़ेह किया कि पार्टी के 57 एमएलएज में से उन्हें 30 एमएलएज और 4 आजाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है जो गुवाहाटी में उनके साथ मौजूद हैं। बागी अरकान ने गवर्नर को 34 अरकान असेंबली पर मुश्तमिल दस्तखत शुदा खत जो आज दोपहर देर गए रवाना किया गया, शिंदे को अपना लीडर करार दिया है। शिंदे ने वजीर आला ठाकरे की जानिब से तलब करदा हंगामी मीटिंग को जो आज शाम तलब की गई गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि ठाकरे को जो कोविड से मुतासिर है वीडियो कॉलर्स पर मीटिंग्स को मरबूत कर रहे हैं, खतरनाक तौर पर अपनी पार्टी को खोने के करीब हैं या कम अज कम उसके सरबराह के तौर पर उनका किरदार कमजोर हो रहा है। शिंदे और टीम महसूस करती है कि सेना ने हिंदुत्व के तय अपनी वाबस्तगी को कम कर दिया है, जिससे उसका ब्रांड और दाएं बाजू के हामियों के दरमियान उसका मौक़िफ़ कम हो गया है। उनका कहना है कि बीजेपी के साथ मुफाहमत वक्त की जरूरत है, जैसा कि एक वजीर आला है जो मिस्टर ठाकरे से कहीं ज्यादा काबिल रसाई है। उनकी पार्टी और उनके इत्तेहादियों के अंदर ठाकरे तक रसाई तकरीबन नामुमकिन होने पर उन्होंने तनकीद की। जरा का कहना है कि महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे की हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 26 से 28 जून तक जर्मनी और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने आज यहाँ बताया कि मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की दावत पर शुलूस एल्माओ में मुनक़िद होने वाली G7 छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 26 और 27 जून को जर्मनी का दौरा करेंगे। सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के माहौलियात, तवानाई, आबो-हवा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत, सिनफ़ी मसावात और जमहूरियत पर 2 इजलासों से खिताब करने का इम्कान है। दीगर जमहूरियतों जैसे अर्जेंटाइन, इंडोनेशिया, सेनेगाल और जनूबी अफ्रीका को इन अहम मौज़ूआत पर बैनुल-अक़वामी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मदऊ किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म बाज़ ममालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा बातचीत भी करेंगे। इससे पहले मोदी अभी 2 मई को जर्मनी गए थे, जहां उन्होंने हिंदुस्तान जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरती मीटिंग में शिरकत की थी। G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद मोदी 28 जून को एक मुख्तसर दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचेंगे और मुत्तहिदा अरब इमारात के साबिक सदर और अबू ज़हबी के साबिक हुक्मरान शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ज़ाती तौर पर इज़हार ताज़ियत करेंगे। वो शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को मुल्क का नया सदर और अबू ज़हबी का नया हुक्मरान बनने पर भी मुबारकबाद देंगे। मोदी उसी दिन वतन वापस आ जाएंगे। ताहम मोदी का मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा हालिया वाक़यात में, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का वाक़या भी है, इसको लेकर इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने दिफाई शोबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने और उसका दायरा वसी करने के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर आए ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्ले के साथ चारशंबे को यहाँ 2 तरफ़ा बातचीत की। बातचीत के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया कि दोनों वज़ीरान ने दिफाई ताउन से मुतालिक सरगर्मियों का जायजा लिया और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि कोरोना वबा के बावजूद इन सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। उन्होंने दिफाई शोबे में ताउन के दायरे कार को वसी करने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। बातचीत के दौरान दोनों वज़रा ने हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अहम सुतूनों दिफा और सलामती के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के निफाज के तय अज़्म का इआदा किया और कहा कि बाहमी एतमाद, इफ़हाम और तफ़हीम, मुश्तरका मफादात और जमहूरियत और ज़ाब्ते के पाबंद मुश्तरका अक़दार पर मबनी है। उन्होंने दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान मशक़ों की बढ़ती हुई तादाद और मुख्तलिफ किस्म का खैर मकदम किया और हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री लॉजिस्टिक एक्सचेंज अरेंजमेंट के तहत ऑपरेशनल हम आहंगी पर भी जोर दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मुल्क के माहौल को तशवीशनाक बताते हुए कहा कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से 50 घंटे तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पूछताछ में पुलिस का रवैया दुश्मन जैसा रहा और पहले कभी किसी हुकूमत ने अपोजिशन के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया। चारशंबे को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गहलोत ने कहा कि अपोजिशन के साथ ऐसा सलूक पहली बार देखा गया है। कांग्रेस कारकुनों और खासकर खवातीन कारकुनों के खिलाफ बेहयाई का इर्तिकाब किया गया है। गांधी से 50 घंटे तक पूछताछ और इस दौरान पुलिस इंतजामिया का आमिराना रवैया पहले कभी किसी सियासी पार्टी लीडर के साथ नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि सियासत में अपोजिशन
अक्सर अवामी मसाइल के लिए ऐसा करती है, लेकिन पहली बार देखा गया कि अपोजिशन लीडर के साथ दुश्मन जैसा सलूक किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासतों में भी अपोजिशन है और बीजेपी कई रियासतों में अपोजिशन में है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करती जैसा कि मरकज ने राहुल गांधी के साथ किया है। यह खतरनाक है और अब यह कहना मुश्किल हो गया है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। इसलिए वक्त आ गया है कि अवाम सच के साथ खड़े हों। नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से आज केरला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्रुति गणेश ने काउंसिल की जानिब से शुरू किए गए नए प्रोग्राम स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी। नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल एक कौमी रजाकाराना तंजीम है जो बच्चों और खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആത്മഹത്യ പ്രവണതകളും ആത്മഹത്യകളുമാണ്. അത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയാണ്. അതിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കുമ്പം നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ അനുസരിച്ച് 2019 ഓൺവേർഡ്സ് നല്ലോണം ആത്മഹത്യകളുടെ കണക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സ്റ്റുഡൻറ്റ് സൂയിസൈഡ്സ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 2020 ഓൺവേർഡ്സും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും 2 പെൺകുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫലപ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ कश्मीर के बंगडार तराल इलाके में पुल न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। बताया जाता है कि वादी में कई रोज से बारिश जारी है। इस दौरान मस्कुरा इलाके के लोगों ने कहा कि नजदीकी नाले में पानी की सतह बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो बाकी इलाकों से अलग हो गए हैं। उन्होंने इंतजामिया से इलाके में पुल तामीर करने की दरख्वास्त की। बंगीडार से बोल रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ भोजन। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से बंगीडार का सब रास्ता मुनक़ता हो चुका है। बच्चों का एग्जाम चल रहा था। इस वक्त सब बच्चे इस जदीद तरीन दौर में भी घर में पड़े हुए हैं। ना पुल की कोई सहूलियात है, ना कहीं और सहूलियात है, ना रोड है। इस वक्त इतनी खस्ता हाल बंगीडार बस्ती है। मैं डीसी पुलवामा से गुजारिश करता हूँ, आखिर बुलंद बांध दावों के बावजूद हमारी बस्ती के लिए क्या हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं बचा है। मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं बंगडार रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक सैलाब आ चुका है, इसकी वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो हमारा ये नाला है, इसमें बहुत ही मुश्किल आया, इसमें हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक लकड़ी का पुल था, हमें रोड नहीं है, पुल नहीं है। यहाँ पे एक लकड़ी का पुल था, वो भी इस सैलाब की वजह से चली गया है। हम कैसे स्कूल जाएं? जो मतलब सतूरा पढ़ते हैं वो कैसे जाएंगे स्कूल? उन्हें तो यहाँ पे कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने चारशंबे को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए। सरकारी ज़राए ने बताया कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से चारशंबे की सुबह वादी के मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए। उन्होंने कहा कि ये धावे मिलिटेंट्स से मुताल्लिक़ एक केस के सिलसिले में किए जा रहे हैं। चीन ने चारशंबे को शुमाल मगरबी चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया सैटेलाइट खला में भेजा है। टियाजिंग 1 टेस्ट सैटेलाइट को क्याउज हाउ A1 कैरियर रॉकेट के जरिए सुबह 10:08 पर लॉन्च किया गया और कामयाबी के साथ पहले से तयशुदा मदार में दाखिल किया। इस किस्म का सैटेलाइट बुनियादी तौर पर खलाई माहौल की तलाश जैसे तजर्बात के लिए इस्तेमाल होता है। अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया सिगरेट में निकोटीन की मकदार को महदूद करने का मंसूबा बना रहा है ताकि उसकी लत को कम किया जा सके। फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल को एक प्रेस रिलीज में यह मालूमात दी। रिलीज में कहा गया कि आज बाइडेन हैरिस इंतजामिया ने मुस्तकबिल के मुमकिन रेगुलेटरी इक़दाम के लिए मंसूबे शाये किए, जिनमें US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक मुजवज़ा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड तैयार करने का मंसूबा भी शामिल है, जो सिगरेट और बाज़ दीगर खतरनाक तंबाकू की मसनूआत की लत को कम करने के लिए निकोटीन की ज्यादा से ज्यादा सतह कायम करेगा। FDA कमिश्नर रॉबर्ट लॉइजिंग ने रिलीज में कहा कि निकोटीन की सतह को कम से कम लत या गैर लत की सतह तक कम करने से मौजूदा नशे के आदी अफराद को छोड़ने में मदद मिल सकती है और आने वाली नस्लों में नशे के इम्कानात को कम करने में मदद मिलेगी। ब्राजील के नायब सदर हैमिल्टन
मोराव ने कहा कि बरतानवी सहाफ़ी डोम फिलिप्स की उनके साथी मुकामी कारकुन ब्रूनो परेरा पर हमले के दौरान मौत एक ज़िमनी नुकसान है। द गार्डियन ने मिस्टर मोराव के हवाले से कहा कि उनका ख्याल है कि फिलिप्स की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो परेरा के साथ थे जो कातिलों का असल हदफ था। उन्होंने कहा अगर किसी ने इस जुर्म का हुक्म दिया है तो वो इस इलाके का एक ताज तौर पर ब्रूनो के अमल से दुखी था और डोम बिला वजह मारा गया था और ये ज़िमनी नुकसान है। उन्होंने कहा कि एक जुर्म है, यह कुछ ऐसा है जो एक लम्हे में हो गया। साथ ही ये घात लगाकर किए गए हमले की तरह था जो कुछ अरसे से पक रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इतवार को हुआ होगा। नायब सदर ने पीर को कहा कि ब्राजील के बड़े शहरों में भी हर हफ्ते के आखिर में लोगों को चाकू मारा जाता है, गोलियों से मारा जाता है और उसका आमतौर पर क्या नतीजा निकलता है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मरकजी हुकूमत तेलंगाना जैसी रियासतों की करे हौसला अफजाई। जहीराबाद निम्स में VEMS सनती यूनिट की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। कानून नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। बीजेपी की गलत हुक्मरानी से दुनिया के सामने मुल्क की साख हो रही है मुतासिर। वजीर अफजाइश भविष्यांत तलसानी श्रीवास यादव का मीडिया से खिताब। आंध्रा उड़ीसा सरहद पर हाई अलर्ट, पुलिस चौकसी में इजाफा। उड़ीसा में मानवजाओं के हमले के पेश नजर पुलिस ने की चौकसी इख्तियार। महाराष्ट्र असेंबली के 34 बागी अरकान ने शिंदे को अपना लीडर किया तस्लीम। गवर्नर को रवाना करदा मकतूब में अपनी हिमायत का किया इजहार। वजीर आजम मोदी 26 से 28 जून तक जर्मनी UAE का करेंगे दौरा। G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद 28 जून को पहुंचेंगे मुत्तहिदा अरब इमारात। और अफगानिस्तान में जलजले से 950 अफराद हलाक, दीगर जख्मी। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.1 दर्ज, भारी नुकसान का अंदेशा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।